जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक जा रही होगी। आज एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पार्ट सेकंड, जिसमें वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और हाइब्रिडाइजेशन है। ये तीन टॉपिक शामिल हैं। इन पर मुश्तमिल एक हमारा टेस्ट है और पहले हम उस टेस्ट को डिस्कस करते हैं जो आज फर्स्ट टाइम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। तो देखते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग ओनली। अब फर्स्ट ऑप्शन है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जब लीनियर ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, अगर पैरेलल करे तो फिर पाई। यानी ये ओनली वाला जो केस है यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। हाइब्रिड ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एस ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जी डेल्टा, बोथ बीटा एंड चार्ली। सेकेंड एमसीक्यू है जी, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन वन पेंटीन आर। तो वन पेंटीन की हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास है जी, ये वन पेंटीन है। ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब सारे बॉन्ड हमने शो करा दिए। हम काउंट करते हैं पहले सिग्मा। वैसे पाई तो एक ही है। सिग्मा को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 14 सिग्मा है और एक पाई है। तो ये जी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा डेल्टा 14 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। थर्ड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यहाँ पर ये सारे हैलाइड हैं, हाइड्रोजन हैलाइड हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड में जो फ्लोराइड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। इसलिए HF फिर वीक एसिड भी होता है। स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से वो आसानी के साथ H पॉजिटिव नहीं दे सकता। तो अल्फा ऑप्शन जी करेक्ट। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर। प्लेनर मॉलिक्यूल वही होता है जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। NH3 इसके पास एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा है। तो इसमें sp3 आएगा। CH4 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसमें भी sp3 आएगा। C2H4 इसे हम इथीन कहते हैं। C2H4 के पास ये हर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में या उसकी स्टेट चेक करने में, तो इसलिए ये sp2 होगा और प्लेनर होगा। SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये भी क्या होता है, इसमें भी sp3 होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और 109.5 का एंगल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा जी चार्ली C2H4। फिफ्थ एमसीक्यू, इन एसिटाइलिन कार्बन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन। अब एसिटाइलिन हम कहते हैं जी इथाइन को। अब इथाइन हमारे पास ये मौजूद है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों सिमिलर कार्बन है और दोनों एक, यानी हर एक इनमें से एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ और एक अपने कार्बन के साथ बना रहा है। पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। अब इसके लिए स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए समझने के लिए हमने एक हलवा मेथड दिया हुआ है, आप लोगों के स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को चेक किया जा सके इजीली, आसानी के साथ। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें एसिटाइलिन में तो 2 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, तो इसका जवाब आएगा 2। इट मीन्स कि एक s ऑर्बिटल और एक p, तो ये sp होगी। और sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा जी वो आएगा 180 डिग्री का। अब इसी तरह से अगर हम मीथेन की बात करें तो इसमें चारों सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, 4 एक s और 3 p। अगर हम अपना ऑक्सीजन की बात करें H2O के केस में तो 2 सिग्मा है, 2 लोन पेयर हैं, तो इसका भी आएगा 4 1s एंड 3p। अगर हम NH3 की बात करें तो H के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 + 1 4, तो ये sp3, ये भी क्या आएगा जी sp3। और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसकी शेप जो होगी जी वो होगी लीनियर। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है जी अल्फा sp। सिक्स्थ एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम, डबल फिर ज़्यादा आएगी डबल बॉन्ड की, उस सबसे जो ज़्यादा आएगी वो होगी सिंगल बॉन्ड की। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो है इथाइन। इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड लेंथ भी सबसे कम होगी, शॉर्टेस्ट होगी।
7th MCQ है जी स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज इंपॉर्टेंट डिस्क्राइबिंग द बॉन्डिंग इन NH4+ जी, इसमें भी 4 के 4 क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 आएगा। CCl4 इसमें भी क्या आएगा sp3 आएगा। H3O+, अब इसमें 3 सिग्मा है और 1 लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि H2O के पास 2 लोन पेयर होते हैं। जब 1 लोन पेयर डोनेट करेगा किसी को तो वो क्या बन जाएगा, अपना H3O+ बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और 1 लोन पेयर उसके पास वैसे भी होगा तो भी उसकी क्या आएगी sp3, और एट द एंड यहाँ पर है जी ऑल ऑफ दीज, तो ये डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 8th है विच इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड, तो बीटा ऑप्शन है, पाई बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड sp ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड से नहीं बनते, ये अनहाइब्रिड से बनते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं। इसके बाद है जी इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है मल्टीपल बॉन्ड्स, तो मल्टीपल बॉन्ड्स वाला जो कंपाउंड है जी ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें भी कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, डबल ट्रिपल नहीं है, इसमें भी कोई डबल ट्रिपल नहीं है, और यहाँ पर ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसके अंदर यानी C6H12 इसके अंदर भी कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा जी अल्फा। इसके बाद है 10th इन द मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH दी हैबिट स्टेट ऑफ कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 जो CH है, CH वाला कार्बन है, एक साइड पर डबल बॉन्ड है, दूसरी साइड पर सिंगल है, और हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल है, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। 3+0 लोन पेयर है नहीं, 3+0 जब होगा तो इसलिए इसकी जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और इसमें 120 का एंगल आएगा। 11th MCQ है जी व्हेन 1s and 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज वी गेट, तो 3 न्यू ऑर्बिटल्स एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड टू ईच अदर, इसका भी करेक्ट ऑप्शन आएगा बीटा, पहले भी बताया है कि sp2 ही आएगी। 12th है जी अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज फॉर्म्ड व्हेन, तो इसका अल्फा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। अगर ऑर्बिटल कंप्लीट होगा तो वो ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, हाफ फिल्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन वाला मोनो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो एक और इलेक्ट्रॉन लेकर पेयरिंग करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। 13 है जी द एक्सियल ओवरलैप बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल का मतलब एक्सेस के अलोंग यानी लीनियर ओवरलैप, तो लीनियर ओवरलैप होती है सिग्मा बॉन्ड में। पाई बॉन्ड के अंदर पैरेलल ओवरलैप होती है, आइदर जो उसका वाई एक्सेस होगा या उसका आर जी एक्सेस, इन दोनों के अलांग जो पैरेलल ओवरलैप होती है वो होती है पाई बॉन्ड की, उसमें पहला पाई बॉन्ड भी बनता है और दूसरा पाई बॉन्ड भी बनता है जब ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही हो। 14 MCQ है जी विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो ये चार्ली ऑप्शन O2 शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये जो बात है ये हमें बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बात ठीक है, बाकी जो तीनों बातें हैं वो VBT की हैं, और ये जो चार्ली ऑप्शन वाली है ये MOT की है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 MCQ है जी द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बॉन्ड एंगल इन NH3। अब NH3 की हम बात करें तो यहाँ पर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से वैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और ये होता है जी AB4 टाइप। अब AB4 टाइप है तो इसमें AB4 में 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो हमने वेस्पर थ्योरी में रिपल्शन की बात की थी कि लोन पेयर के साथ रिपल्शन ज़्यादा होती है और बनिस्बत उसके कि लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के, फिर जो एंड पर होती है बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ। तो इसी रिपल्शन की वजह से अगर प्योर AB4 होता जिसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर होते तो फिर एंगल होता है जी 109.5 का। अब क्योंकि ये रिपल्शन है, रिपल्शन की वजह से एंगल जो है वो 107.5 आएगा जी, बीटा ऑप्शन। अब HSH बॉन्ड एंगल इन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर जी VBT के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें भी 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 लोन पेयर की वजह से इसमें भी इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कहाँ पे आके ठहरता है 92 डिग्री सेंटीग्रेड के, सॉरी सेंटीग्रेड तो नहीं होता, सॉरी फॉर दैट, कि H2S के अंदर जो HSH बॉन्ड एंगल है H2S के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड हमने VBT में पढ़ा है वो 92 डिग्री पे होता है। इसके बाद है जी 17 MCQ फाइंड द मॉलिक्यूल विद द लीस्ट बॉन्डिंग। जो लीस्ट बॉन्डिंग है जी ये अल्फा ऑप्शन BeF2
बेरिलियम डाईफ्लोराइड, इसमें सिर्फ 2 बांड ही होते हैं। लोन पेयर भी कोई नहीं होता, सिर्फ 2 बांड होते हैं। CH4 में 4 बांड होते हैं, NH3 में 3 बांड और 1 लोन पेयर होता है। और डेल्टा के अंदर जी H2O, उसमें 2 लोन पेयर फिर आ जाते हैं। और इस तरह से जो लीस्ट बॉन्डिंग होगी वो जी किसकी होती है, BeF2 की, अल्फा ऑप्शन। इसके बाद है जी बचे हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने प्रॉपर उसके साथ हेडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है ताकि आपको पूरे 2 नंबर मिल सकें। अक्सर बच्चे ऐसा नहीं कर रहे, ना तो प्रॉपर हेडिंग दे रहे हैं, ना उसके कोई एक्सप्लेनेशन ठीक से कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको पूरे नंबर नहीं दिए जा रहे। आप देख भी रहे होंगे टेस्टिंग के दौरान, जैसे आपके असातिज़ा कराम मार्क करके आपको पेपर देते हैं तो वो किसी का 1.5 मार्क्स होते हैं 1.5, तो किसी का 1 नंबर होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप शॉर्ट क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड के साथ, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हल किया करें। और इसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी आप अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ, प्रॉपर ओरिएंटेशन के जो सवाल की है तरतीब, उसके साथ आप हल करें। और कहीं पर अगर फिगर बनती है तो ज़रूर बनाया करें। तो इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।